स्वागत है आपका आज की नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं विश्व की जो प्रमुख बायोम्स है, जिसे विभिन्न जलवायु और वनस्पति जीवन की जो विविधता पाई जाती है, उसके अंदर जो विविधता है उसको प्रकट करने वाले जो क्षेत्र हैं, किस किस जगह पर किस किस प्रकार की विविधताएं पाई जाती है भूमि की, वो जानने वाले हैं। सबसे पहले आती है वनस्पति वन। वनस्पति वन एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें वृक्षों को बहुतायत समूह पाया जाता है। मतलब वृक्ष, वहाँ पे पेड़ पौधे भर भर के पाए जाते हैं। यहाँ पर पेड़ पौधे, वन्यजीव और अन्य प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं। दूसरा है घासी भूमि। घासी भूमि को जिसे ग्रासलैंड भी कहते हैं। घासी भूमि क्षेत्र में जो घास और जो छोटे छोटे पौधों का मुख्य रूप से प्रचुरता होती है। यहाँ पे घास और जो छोटे पौधे होते हैं वो भरपूर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जैसे कि कौन कौन सी इसकी ये है, तो सवाना है, प्रेरी है, और सवाना जैसे सब बायोम्स इसमें आते हैं। सवाना के जो घास क्षेत्र होते हैं, सवाना घास आई थिंक आइसलैंड के अंदर पाई जाते हैं। ऊंचे पर्वतीय भूमि, तो यहाँ पर्वतों की ऊंचाई पर आधारित क्षेत्र होता है जिसमें शीतल जलवायु और अनूठे वनस्पति और जीवों की विशेषताएं होती हैं। और बंदरी जलवायु भूमि, तो बंदरी जलवायु बायोम्स में जल के आवासों की विविधता होती है, जैसे कि समुद्र, झीलें, नदियाँ आदि। पांचवा आता है मरुस्थलीय भूमि, डेजर्ट भूमि, जो इसका सबसे बड़ा क्षेत्र तो अपना राजस्थान है। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन राजस्थान से, क्योंकि मैं राजस्थान जयपुर से हूँ और थार का मरुस्थल फ़िलहाल तो घूमी नहीं हूँ, बट हाँ जल्दी ही घूम लेंगे। तो बंदरी मरुस्थलीय भूमि के अंदर जो कम वर्षा और तापमान की विशेषता होती है, जिससे सूखा पूर्ण प्राकृतिक वातावरण बनता है। एक डेजर्ट की परिभाषा, डेफिनेशन ये है कि जिस जगह पर, ठीक है, जिस जगह पर कम तो वर्षा होती है और तापांतर बहुत होता है। तापांतर का क्या अर्थ है कि उसके जो ताप है, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, या वहाँ का ये कह लो कि क्या बोलते हैं अपने ये एटमॉस्फेयर, अपना जो वहाँ का उस क्षेत्र का जो एटमॉस्फेयर होता है उसके अंदर बहुत अंतर आता है। जैसे कि मरुस्थलों के अंदर दिन के समय में जब सूर्य उदय होता है उस वक्त पूरे दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी होती है तो बहुत गर्मी होती है, और रात के समय में बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है। तो वहाँ पे तापांतर बहुत ही ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। छठा आता है समुद्री भूमि। समुद्री बायोम्स में समुद्र और समुद्री जीवों की विविधता होती है, जैसे कि रीफ, खाड़िया, समुद्री घास पाती जगह आदि। सातवां है आकाशीय भूमि, ठीक है, पोलर बायोम। यह उन क्षेत्रों को दर्शाता है जो ध्रुवीय क्षेत्रों के आसपास होते हैं, जैसे कि उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र। ठीक है। ये बायोम्स भूमि की परिस्थिति के आधार पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पति, प्राणियों की विविधता को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। एक बार मैं आपको इमेजेस भी दिखा देती हूँ। ये अपनी घासीय भूमि है। देखो, यहाँ छोटे पौधे और घासों की अधिकता सबसे ज़्यादा है। ये हमारी पर्वतीय भूमि है, जिसके अंदर पर्वत है, थोड़ी सी नदियाँ, झरने वरने बह रहे हैं, और भूमि है। समुद्री भूमि के अंदर समुद्र का दृश्य है, और बंदरी जलवायु भूमि के अंदर एक ऐसा मतलब दरार टाइप ज़मीन में आई रहती है, वैसा है। वनस्पति वनों को एक बार के लिए हम थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ें तो वनस्पति वनों की प्रमुख सजीव धरित्रियों में से एक होता है। ठीक है। ये पौधे जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और वातावरण को सुधारते हैं, जीवों का आवास प्रदान करते हैं। वनस्पतीय भूमि को बांधने और नकली जलवायु को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वनस्पतियों की विविधता विभिन्न प्रकार के वनों की अनुपस्थिति और वायुमंडलीय घटकों के आधार पर भिन्न होती है। इन्हें छोटी गहराइयों में जमे हुए पानी की आपूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है। और घासी भूमि को अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करके पढ़ें तो घासी भूमि, जिसे कि इंग्लिश में ग्रास लैंड कहा जाता है, वह ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पर्यावरण में पौधों की उच्चता कम होती है और पूरी जगह घास होती है। ये विभिन्न प्रकार की घासों से आच्छादित होते हैं, मतलब भरे हुए होते हैं, और आधिकारिक वनों में थोड़े अलग होते हैं। घासी भूमि क्षेत्रीय अनुसार विभाजित होती है
और यह सावन्य, सवाना, स्टेप और प्रेरी जैसे भिन्न भिन्न प्रकार की हो सकती है। ये प्रकार हैं घासों के। इनमें से प्रत्येक का अपना महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि सवानों को अफ्रीका में, सॉरी मैंने अब आइसलैंड कह दिया था ऊपर, सॉरी, इसे अफ्रीका में वन्य जीवों के लिए महत्वपूर्ण आवास होता है, जबकि प्रेरी अमेरिका में पाई जाती है और इसकी खेती के लिए उपयुक्त होती है। घासी भूमि क्षेत्र में जीवों का आदान प्रदान होता है, जैसे कि घासों पर चरने वाले जानवर और वन्य जीव। जहाँ पर्याप्त घास होने से यहाँ के जानवरों को पोषण की समस्या नहीं होती, जो इन भूमियों का महत्वपूर्ण हिस्सा होते हैं। तो ये था विभिन्न प्रकार के बायोम्स, मतलब भूमि, जो कि अपने जलवायु और वनस्पति जीवन की विविधता को प्रकट करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट लगे या मैंने कुछ गलत कह दिया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो पहली बार बोल रही हूँ वैसे तो सब्सक्राइब कर देना यार, थोड़ा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।